हेलो दोस्त। लंबा इंतज़ार के बाद लेवल 2 का रिजल्ट जारी। यानी लेवल 6 से शुरू हुआ था वो सफ़र लेवल 2 तक पहुंच गया है। और लेवल 2 की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल भी और कट ऑफ भी और कितने कैंडिडेट हैं आरआरबी चेन्नई का अपडेट। तो देखिए, आरआरबी चेन्नई एनटीपीसी का लीड कर रहा था, या कह सकते हैं कि पूरा जो कोडल या नोडल ऑफिसर होते हैं वो आरआरबी चेन्नई से ही थे। तो इनका ही अपडेट सबसे पहले आया है हर लेवल का। तो यहाँ भी लेवल 6 से शुरू होकर यहाँ लेवल तक पहुँच गया है, लेवल 2 तक। तो यहाँ पे अगर आरआरबी चेन्नई की वेबसाइट पे देखेंगे तो कल 3-4 अपडेट आए हैं। एक आपका सेकंड प्रोविजनल पैनल 5 वाला तो पहले आ गया था। 3 अपडेट में एक आपका यहाँ पे डीबी शेड्यूल, दूसरा यहाँ पे कटअप और यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का नाम। यानी 3 अपडेट हैं और तीनों एनटीपीसी से रिगार्डिंग है और एनटीपीसी का लेवल 2 से रिगार्डिंग है। लेवल 2 में आपको पहले बता दिया जाए कि 395 पोस्ट ऐसे हैं जो टाइपिंग वाले थे और 33 पोस्ट ऐसे हैं जो नॉन टाइपिंग थे। लेकिन साउथ में चेन्नई में आपको पता ही है हर आरआरबी से थोड़ा ठीक ठाक ही कटअप रहता है। और इस बार भी लेवल 2 का खास करके नॉन टाइपिंग टेस्ट वाला जो ट्रेन क्लर्क का था, लग रहा था कि टीसी का बढ़ेगा, तो टीसी का कटअप यहाँ ठीक ठाक रह गया है। तो समझिए कि कह सकते हैं इस आरआरबी में गुड फीलिंग आएगी कैंडिडेट का जो जिन्होंने अप्लाई किया है। तो सबसे पहले हम कटअप देखेंगे और टाइपिंग टेस्ट का कटअप यहाँ पे अगर कहें तो ठीक ठाक अच्छा ही था, ज़्यादा पूछ नहीं था। तो सबसे पहले देखिए ऊपर से है, शुरू है आपको अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो टाइपिस्ट पोस्ट है आईसीएफ रेलवे का है, जो कोच फैक्ट्री है उसके लिए। यूआर के लिए 84 गया है, जैसा लेवल 3 में भी 80 प्लस गया है तो यहाँ भी गया। एसी में 77 गया है, जो थोड़ा सा हाइयर साइड आ गया है। 63 एसटी में है, ठीक ठाक है, जो अनुमान लगाए लोगों ने वैसा ही है। और ओबीसी में देखिएगा 84 के 84 है, यानी ओबीसी और यूआर दोनों बराबर है। यहाँ पे पोस्ट कम होगा, ये ध्यान दीजिएगा, पोस्ट कम होगा। आईसीएफ में कितने पोस्ट था तो दो पोस्ट यूआर की थी, एक पोस्ट ओबीसी के था और ईडब्ल्यूएस का कोई पोस्ट नहीं था। आईसीएफ में टोटल 5 पोस्ट थे, इसलिए ऐसा है कि ओबीसी भी बराबर और यूआर भी बराबर। उसके बाद दूसरा अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट साउथर्न रेलवे, इसमें 67 पोस्ट था, 67 पोस्ट था। इसका कस्ट ऑफ देखिएगा तो 76 यूआर का, जो 80 से नीचे है, अच्छा है। एसी के लिए 65, एसटी के लिए 56, जो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे 74, और एसटी के लिए जो टाइपिंग टेस्ट का कटअप था वो 49 था। और यहाँ पे जो एसी का था वो टाइपिंग टेस्ट का कटअप 53.67 था। तो कर सकते हैं ठीक ठाक ही है। और ओबीसी का 74 है, तो ओबीसी का पहले 62 था और ईडब्ल्यूएस का 69 गया है, जो पहले 56 था। उसके बाद आपका पीडब्ल्यूडी के लिए नीचे दिया है, इसी में 67 और 61 वीआई और एलडी का है। उसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट सीनियर ये साउथर्न रेलवे का है, जो मेन वैकेंसी कह सकते हैं, जिसमें 13 ही वैकेंसी थी। तो इसमें यूआर के लिए 76, एससी के लिए 65, एसटी के लिए एसटी कम्युनिटी का 56 और ओबीसी के लिए 74 और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका यहाँ पे करीब करीब 69 है। पीडब्ल्यूडी के लिए वही 67 और 61 है और ये नॉर्मलाइज मार्क्स 120 में से है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी 310, वो था जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और ये साउदर्न रेलवे वाला में ज़्यादा था ये वाला का, और उसका कटअप भी कम गया है। और साथ में कह सकते हैं ये जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो आईसीएफ का था, इसके लिए भी देख ही लिया आपने। उसके बाद आपके यहाँ पे 11 नंबर वाला देखेंगे, जो कैटेगरी नंबर 11 था, जो पहले आईसीएफ और दूसरा साउथर्न रेलवे का। यह 71, 58, 49 समझ सकते हैं, 50 से नीचे है, जो एकदम बिल्कुल लोअर साइड कह सकते हैं 120 में से। 68 में आपका ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का 64 है। अब यहाँ पे लास्ट वाला है जो ट्रेन क्लर्क, जिसके लिए 33 पोस्ट ही मात्र थी। ये भी कटअप 90 से नीचे यूआर का रह गया, 87, अच्छी बात है। एसी के लिए 73, एसटी के लिए 76, नॉन टाइपिंग टेस्ट पोस्ट है ये। ओबीसी के लिए 86 और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 79 है, और एक एलडी के लिए पीडब्ल्यूडी का कैंडिडेट है, उनके लिए 55 ही है। तो कुल मिला के कह सकते हैं चेन्नई में एक कटअप गुड फीलिंग वाली है। और अनुमान था कि ट्रेन क्लर्क का करीब करीब 90 से 92 94 तक जाएगी, और हो सकता है दूसरे आरआरबी में जाए भी, लेकिन यहाँ पे आपको बढ़िया है, गुड फीलिंग है। तो अब टोटल देखेंगे तो 355 टोटल पोस्ट थी, 395
1 मिनट। और यहाँ पे 33 थी ट्रेन क्लर्क का, यानी 428 के आसपास पोस्ट था। इसमें से लोगों को 3 बुलाया है, करीब करीब 406 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया है। अभी भी 22 सीटें को खाली रखा है, जो हो सकता है मेडिकल के बाद सेकंड पैनल तो आना ही आना है, वो तो क्लियर ही है। अब इसके बाद इसके चलते हैं जो रिजल्ट आया है, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट है, उसमें देखेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल जल्दी ही हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कब से शुरू होगा, तो जल्दी है, रेलवे का जल्दी है। 30 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल होगा और 30 तारीख से गोरखपुर का लेवल 5 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। कितना डिफरेंस होता है एक नोडल और बाद वाले में, ये देख सकते हैं। कहीं लेवल 5 भी चल रहा है और कहीं पे आपका लेवल 2 तक फाइनल, यानी फाइनल स्टेज पूरा हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ लेवल 2 पे जो कैंडिडेट हैं उनको बधाई। और लेवल 2 का टोटल देखिएगा, समरी में आपको दिखेगा, तो टोटल 406 लोग हैं। कौन किस में क्वालिफाई है वो नहीं बताया है, वो कटअप से पता चलेगा और जब पैनल आएगा तब पता चलेगा। 20 जनवरी का रिजल्ट है और कह सकते हैं कि अभी भी 22 सीट खाली है, क्योंकि 428 में से 406 लोगों का ही यहाँ पे पैनल दिया है। अब शेड्यूल के हिसाब से अगर देखिए, यहाँ से शेड्यूल आपका यहाँ पे दिया हुआ है, शेड्यूल और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का। तो 30 तारीख से जब शुरू हो रहा है मेडिकल, तो उसके सुबह रिपोर्ट करना है कुछ कैंडिडेट को, कुछ शाम को करना है, ये शेड्यूल है। और 30 से लेके कब तक ये ख़त्म हो जाएगा, तो आपको ख़त्म होने के लिए देखिए इन्होंने 2 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा। और कह सकते हैं फरवरी में आपका एक आरआरसी जो चेन्नई है अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से आपकी पूरी प्रोसेस करा देगा। और प्रोसेस कराने के बाद आपका पैनल जारी होना शुरू हो जाएगा। और जो मार्च अप्रैल का ज्वाइनिंग है चेन्नई में तो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। जो टेंटेटिव शेड्यूल था वो टेंटेटिव शेड्यूल यहाँ पे पूरी हो रहा है। लेकिन अभी ज्वाइनिंग में बहुत सारे लोगों का इशू है, किसी को डिवीज़न भेज दिया जाता है, किसी का ट्रेनिंग का इशू होता है, कहीं पे वैकेंसी का इशू होता है। लेकिन आरआरबी का काम होता है पैनल जारी करना, पैनल तक वो पैनल दे देगा। बाकी काम जो होती है वो डिवीज़न और डिवीज़न का हेड क्वार्टर जो आरआरसी के मेन ऑफिस होते हैं, यानी आरआरबी का नहीं, आरआरसी या कह सकते हैं जोन का, जोन के लिए पीसीएमडी जो होते हैं उनका जिम्मेवारी होता है कि कहाँ ज्वाइनिंग देना है और डिवीज़न से कौन से डिवीज़न अलॉट करना है। तो ये सारी चीज़ें उनका है। तो आरआरबी अपने हिसाब से अपना काम कंप्लीट करने जा रहा है चेन्नई में। लेकिन बहुत से आरआरबी ऐसे भी है जो बहुत अभी कछुए की चाल से भी चल रहे हैं। जैसे आप कह सकते हैं गोरखपुर में है इशू है, अभी पटना में भी अभी लेवल 3 का बाकी है, और कई सारे आरआरसी में लेवल 3 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। लेकिन लेवल 3 के बाद लेवल 2 भी है, तो वहाँ अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। लेवल 3 वाले कई सारे, कम से कम 4 से 5 आरआरबी ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे लेवल 3 का रिजल्ट आ गया है। तो उम्मीद है कि आपका मार्च अप्रैल तक बहुत लोगों का जो डिमांड था पूरा होता हुआ दिख रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।